तो सीताराम भक्तों आज आ गए हैं आपको दिखाने के लिए सिमौनी धाम। और सिमौनी धाम कहा जाता है कि महाराज अवधूत यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी और उन्होंने ऐसी तपस्या की थी यहीं पर बगल में नदी पर। और ना उन्होंने बालू के तेज को देखा, ना उसकी गर्मी को देखा, ना उन्होंने बरसात को देखा और वह तपस्वी बन गए। हाँ, ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक सन 1955 के लगभग प्रधानी का चुनाव लड़ा और उसके बाद वो हार भी गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक हठी प्रवृत्ति के साधु थे और उन्होंने देश यहाँ से पूरे भारत भ्रमण पर उन्होंने अपनी तपस्या की और उन्हीं के नाम से आज ये सिमौनी धाम माना जाता है। यहाँ पर आज आए हैं महाराज जी से भक्ति भाव जानेंगे, सत्संग को सुनेंगे। आप भी सुनिए और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो साथियों, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए महाराज जी। हम भक्ति जैसे करना चाहते हैं, भक्ति की शुरुआत करे चाही थी, तो कैसे शुरुआत करी? भक्ति के 4 अंग हैं। कौन कौन? मनसा, वाचा, कर्मणा। पितृगृहस्थ में हो गए और निष्काम योगी, निष्काम योगी जिसको ये तीनों कामनाएं हटा करके निष्काम। अच्छा। लाग समाधि अखंड अपारा, वो भगवान शिव की समाधि अखंड लगाने वाला वो परम धाम को प्राप्त करता है। न उसे मनसा और वाचा और कर्मणा से इससे कोई लेना देना। अच्छा, बहुत लोग भक्ति करते हैं जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो आपने गृहस्थ त्याग कर दिया है? शुरू से साधु बने हैं कि पहले गृहस्थ के बाद त्याग? नहीं भाई, गृहस्थ में रहे। गृहस्थ में रहे हैं। तो अच्छा, उत्तम क्या माना जाता है? हाँ, जैसे ज्येष्ठाश्रम उत्तम है। ज्येष्ठाश्रम, गृहस्थाश्रम जो है, ज्येष्ठाश्रम है, बड़ा आश्रम है, लेकिन इसमें दया प्रधान है। क्यों कहा है ना कि देवे को टुकड़ा भलो लेवे को हरि नाम, और तुलसी जग में आए के कर लीजिए कुछ काम। तो तुम्हारे पेटे की डालने के लिए ना हो, लेकिन टुकड़ा दूसरा कोई अगर अतिथि आता है तो उसको भोजन जरूर तुम्हें देना पड़ेगा। तब तो गृहस्थ आश्रम है। अच्छा, भक्ति है, जैसे भक्ति और भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा का की जाए कि भगवान मिले? साधु संत जैसे का? अरे यार, बड़ी मुश्किल की बात है, सब जानते हो। प्रातः समय उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम महिमा था। माता पिता आयर गुरु की बाणी, बिन विचार शुभ जानी। माता पिता गुरु करहि दुखारी, ताहि बिलो कत पातक भारी। तो अपने माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। जो नहीं है माता पिता, सयाने बुजुर्ग हैं, उनसे प्रेम बनाओ, उनकी सेवा भाव करोगे, है यही भक्ति का। माता देखो मलमूत्र में पड़ी रहती है, बेटे को कैसे सीने से लगाती है, तो वो भक्ति का प्रधान है। वो भक्ति का प्रधान सेवक जो करे सेवकाई, और वर करनी कर होत लड़ाई। और करनी में जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, और सत्कर्म में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, है? अच्छा, जैसे हम भक्त हैं। मातृवत पर दारे से परेशान दारा मातृवत, पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझो। मातृवत पर दारे से पर बेच लो, तो पराए द्रव्य को, पराए सोना चांदी को मिट्टी के ढेले के समान मानो। मातृवत पर दारे से पर बेच लो, आत्मा अपनी आत्मा के समान पूरा संसार मानिए। उधर पोषने के लिए हम बता रहे हैं कि उधर पोषने के लिए करना है कुछ काम। चाहे धंधा करो, चाहे रोजगार करो, चाहे खेती पाती करो, चाहे जो कुछ करो, तो अपनी ड्यूटी, अगर नौकरी है तो ड्यूटी पर अपनी मुस्तकिल रहोगे तो तुम्हें लाभ होगा। सही बात। अच्छा, एक व्यापार करोगे तो 4 पैसा की तुम खरीद करके लाए, अगर उनमें 4 पैसा खरीद के बाहर से लाए, तो उसमें गाड़ी किराया अपना पैसा दुख है। और जब उसमें 1 पैसा नहीं लोगे है, तो तुम्हारे उधर की पोषण कैसे होगी? सही है। तो धर्म करना पड़ेगा। धर्म के लिए ये इसमें धर्म है। और अगर तुम 1 पैसा की बजाय में 4 पैसा लेने लगो तो वह धर्म मिल गया है।
अच्छा, जैसे आदमी जो है भक्ति करता है, भक्ति करते है और मंदिरन में जात है, हाँ तो कुछ ऐसे जैसे हम हैं तो संतन के दर्शन करते हैं, हाँ और कुछ आदमी हैं तो वो जो है मंदिरन में जात है, तो उचित का है कि संतन के दर्शन करे कि ज्यादा उचित है कि मंदिरन में जाए को उचित है? आप संत सज्जनों संत का दरस जिम पातक टरही। हाँ, बोलते हो तो कोई बड़ा हका देता। संतों से बड़ा कोई कुछ नहीं। भगवान ने कहा है, क्यों कहा है कि मुझसे अधिक, संत हैं, आप भी संत हैं, आप भी सब कोई संत है। तो भगवान कहा है कि मुझसे अधिक संत कर लेखा, जो लेखा जोखा है तो मुझसे अधिक संतों का लेखा है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए, दारा सुखी और लक्ष्मी पापी बेघर हुए। संत मिले जब हरि की दया, हरि की जब दया होगी प्रभु तो की संत कृपा। मिलेंगे हाँ और संत जब मिल जाएंगे तो हरि मिल जाएंगे। हाँ हाँ संत से हरि मिले, हरि से मिले संत, हाँ। हरि के दर्शन होंगे तो संत के दर्शन होंगे, संत के दर्शन होंगे तो हरि के दर्शन। जभी तो अपना काल धान प्राणी आप हरि ही है। जब अपने पारी बहुत थकता है? अच्छा, जैसे बहुत अधर्म बढ़त जात हवे, हाँ तो ऐसा का सुने में आवा है कि अगले कुछ समय बाद हाँ भगवान कल्कि अवतार ली हैं हाँ और दुष्टन के नाश करिए, हाँ। तो ऐसे का सत्य है का? ऐसे का बात है? सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य है। लेकिन कलयुग का राज कितना है? 4,32,000 वर्ष है। अभी तो पहला चरण नहीं पूरा है। प्रथम अभी शुरुआत हुआ है? तो बहुत समय बीता है। अभी बहुत समय। हाँ, लेकिन कलयुग में क्या है कि कलयुग में अगर तुम पुण्य की बात सोच लोगे तो तुम्हें फल मिल जाएगा, और पाप की बात सोचोगे है और करोगे नहीं तो पुण्य मिल जाएगा, और अगर करोगे तो भोगना पड़ेगा। कलयुग में केवल सत्य ही की रास्ता सोचो तो वो तुमको फल मिलता रहेगा, कर पाओ या ना कर पाओ। सही बात। पाप की रास्ता सोचो लेकिन ना करो तो तुम्हें दोष न लगेगा, छूट जाएगा। अच्छा, पाप धीरे धीरे जो है छूटेगा, जो पाप सोचो लेकिन करो ना। हाँ करूँगा, करो ना। हाँ तो छूट जाएगा। अच्छा, सिमौनी धाम, हाँ सिमौनी धाम मेला हाँ कितने सालन से आए होते हो? हाँ। हमें तो अब जो पूछ रहे हो तो बता रहे हैं कि 9-10 वर्ष हो गए। 9-10 वर्ष हो गए। आते हाँ। लेकिन साले नहीं आते। फिर भी 9-10 साल हो गए। हाँ 2 साल में 3 साल में आते जाते 10 साल हो गए। हाँ। अब बाकी आप कहाँ निवास करते हैं महाराज जी? जूही जी को कानपुर बड़े हनुमान जी, मुनीषा शंकराचार्य जो है कबाड़ी मार्केट जूही जी को, जो जगह उनके स्थान है वहाँ 12 देवी 12 देवी चौराहा। हाँ उन्हीं के हाँ सारा कुछ हमसे पूछ लो, बड़े चौराहा मनमोहन घंटा घर, तो वो वहीं पर